प्रश्नावली 1.1 निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है अथवा नहीं। आइए देखते हैं पहला सवाल। समुच्चय A बराबर 1, 2, 3 डॉट 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 13, 14 में संबंध R इस प्रकार है कि R इजिकल टू x, y such that 3x minus y is equal to 0 for every x, y belongs to A। यहाँ लिख लेते हैं for every x, y belongs to A। x और y कहाँ से लेने हैं? A से। x और y दोनों A से होने चाहिए और इन दोनों में संबंध क्या होगा? कुछ इस प्रकार होगा 3x में 3 गुना करेंगे x का और उसमें से y माइनस करेंगे तब 0 आना चाहिए। तो देखिए इसे हम सॉल्व करके इस प्रकार लिख लेते हैं y इजिकल टू 3x। x की वैल्यूज क्या क्या हैं? 1 से लेकर 14 तक हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं। हमने 1 रखा तब हमें क्या मिलता है? x की जगह 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, x की जगह 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा और 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा और 4 रखेंगे तो 12 मिलेगा। अगर हम 5 रखते हैं तो 15 मिलता है, लेकिन 15 तो ए में है ही नहीं, इसलिए हम 5 भी नहीं रखते। हम सिर्फ यहाँ तक ही संबंध देखते हैं और देखिए आर कुछ इस प्रकार बना है 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। तो देखिए आर स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 डॉट 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 14, 14 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर सममित भी नहीं होगा क्योंकि यदि 1, 3 बिलोंग कर रहा है आर में, 1, 3 आर में है बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं है आर में? क्योंकि अगर हम 3 का 3 गुना करें और उसमें से 1 माइनस कर दें तब वह 8 आएगा, ना कि 0, जो इसे फॉलो नहीं करेगा। इसी प्रकार आर संक्रामक नहीं है क्योंकि यदि 1, 3 बिलोंग कर रहा है आर में और 3, 9 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 1, 9 भी बिलोंग करना चाहिए था आर में, लेकिन ऐसा नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये संक्रामक भी नहीं है। क्यों नहीं कर रहा है ये आर में बिलोंग्स? क्योंकि यदि हम 1 का 3 गुना करके माइनस कर दें 9 तब -6 आएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं आर स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक नहीं है। आइए देखते हैं सेकंड सवाल। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इजिकल टू x, y सच दैट y इजिकल टू x प्लस 5 तथा x स्मॉल देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो जांच करनी है क्या ये सममित, संक्रामक एवं स्वतुल्य संबंध है या नहीं। तो देखिए हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। x हमेशा 4 से छोटा होगा और इसे फॉलो करते हैं। y इजिकल टू एक्स प्लस 5। तो देखिए 1 रखेंगे तब 6 आएगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे तब 6 आएगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे 7 आएगी, x की वैल्यू 3 रखी 8। अब हम 4 से तो ज्यादा ले नहीं सकते तो हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। आइए देखते हैं r हमारा क्या बना। इनका कॉम्बिनेशन है r 1, 6 r में होगा, 2, 7 r में होगा, 3, 8 r में होगा, तब यह r है। आइए देखते हैं क्या ये स्वतुल्य सममित संक्रामक है। तो देखिए r स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 डॉट 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 इंफिनिटी, इंफिनिटी डज नॉट बिलोंग्स टू r। अब हमने इंफिनिटी, इंफिनिटी तक क्यों लिया है? क्योंकि ये एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेकर इंफिनिटी तक के, इसीलिए ये r में होने चाहिए थे 1, 1, 2, 2, 3, 3, तभी ये स्वतुल्य होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। r सममित नहीं है क्योंकि यदि 1, 6 बिलोंग कर रहा है r में तब 6, 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए था r में, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इस रिलेशन के अंतर्गत यदि हम 6, 1 को देखें तो 1 डज नॉट इक्वल टू 6 प्लस 5। ठीक है, आगे देखिए r संक्रामक नहीं है क्योंकि यदि 1, 6 बिलोंग्स टू r तब 6 से प्रारंभ होने वाला कोई एलिमेंट इसमें है ही नहीं, क्योंकि हम संक्रामक में कुछ 3 पॉइंट्स लेते हैं और तीनों पॉइंट्स कुछ इस प्रकार होते हैं कि x
एक्स वाई जेड अगर हमने लिए हैं, एक्स वाई और जेड हमने लिए हैं किसी समुच्चय से, तब एक्स कोमा वाई आर में होना चाहिए और वाई से शुरू होगा कोई दूसरा एलिमेंट, ये भी आर में होना चाहिए, तब एक्स और जेड आर में होने चाहिए, तब हम कहते हैं कि वह संक्रामक है। लेकिन इसमें तो 1,6 बिलोंग्स टू आर है, बट 6 से प्रारंभ होने वाला कोई अवयव है ही नहीं, तब हम कहेंगे अतः आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समुच्चय ए इजिकल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर इजिकल टू एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो देखिए ये क्या सममित, संक्रामक एवं स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं। तो देखिए आर 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 6, 4, 4, 5, 5, 6, 6 ये आर में होंगे, क्योंकि आइए देखते हैं आर में कैसे होंगे। संबंध क्या है कि कुछ इस प्रकार के एलिमेंट्स होने चाहिए कि वाई भाज्य हो एक्स से, यानी पीछे वाला भाज्य होना चाहिए आगे वाले से। तो देखिए एक से भाज्य है, 2 1 से भाज्य है, 3 1 से भाज्य है, 4 1 से भाज्य है, इसी प्रकार 2 2 से भाज्य है, 4 2 से भाज्य है, 6 2 से भाज्य है, 3 3 से भाज्य है। तो ये सभी एलिमेंट्स आर में होंगे। तो आर देखते हैं स्वतुल्य है या नहीं है। तो आर स्वतुल्य है, क्योंकि प्रत्येक अवयव स्वयं से तो विभाज्य होगा ही होगा। तो देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 बिलोंग्स कर रहा है आर में। आर सममित नहीं है, क्योंकि यदि 1, 2 बिलोंग्स करता है आर में, यह तो बिलोंग कर रहा है, क्यों? क्योंकि 2 1 से पूर्णता भाज्य है, तब 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तब 2 1 से पूर्णता भाज्य नहीं होगा, इसलिए ये आर में नहीं है। देखिए आर यहां पर दे रखा है, तो हम इसमें से भी देख सकते हैं क्या क्या ये आर में है अथवा नहीं है, और हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे आर में क्यों नहीं है, देख लेते हैं। देखिए आगे आर संक्रामक नहीं है, क्योंकि यदि 1, 2 बिलोंग टू आर, 2 1 से पूर्णता भाज्य इसलिए आर में है, और 2, 4 भी आर में है, क्योंकि 4 2 से पूर्णता भाज्य है, तब 1, 4 बिलोंग्स टू आर, तब 1 और 4 ये दोनों आर में हैं, चूंकि 4 1 से पूर्णता भाज्य है। अतः आर स्वतुल्य एवं संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, पूर्णांकों का समुच्चय है जेड, आर कुछ इस प्रकार है x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। यदि हम x माइनस वाई का डिफरेंस करें तो वह एक पूर्णांक होगा, अर्थात हम x में से y माइनस करके अगर हमारे पास पूर्णांक आता है तब वह पॉइंट्स r में होंगे, द्वारा परिभाषित एक संबंध r। आइए देखते हैं क्या ये स्वतुल्य सममित संक्रामक है। तो देखिए r स्वतुल्य है, क्योंकि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z के लिए x हमने कहां से लिया है, z से लिया है, तब x बिलोंग करेगा r में। क्यों बिलोंग करेगा, क्यों होगा r में, ये एलिमेंट्स क्यों होंगे r में, क्यों होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि x में से अगर हम x माइनस करें, इस x में से इस x को माइनस करें तब 0 आएगा, और 0 क्या है, एक पूर्णांक है। इस प्रकार देखते हैं r सममित है, क्योंकि फॉर एवरी हम हमेशा x, y कहां से ले रहे हैं, z से। उसके लिए यदि x, y बिलोंग्स कर रहा है r में, x माइनस वाई बिलोंग कब कर रहा है, जब x माइनस वाई क्या दे रहा है हमें, एक पूर्णांक, तब y, x बिलोंग्स टू r, y में से x माइनस करें तब भी हमें r मिलेगा। देखिए कुछ इस प्रकार, देखिए 1, 2 हमने z से ले लिए हैं, तब 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये भी बिलोंग कर रहा है z में, और 2 माइनस 1 ये क्या होगा, 1, ये भी बिलोंग कर रहा है z में। तब ये लिखा है ये पूर्णांक होंगे,
क्योंकि ये जेड में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये आर सममित है। आइए देखते हैं आर संक्रामक है, क्योंकि फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई कॉमा टाउ बिलोंग्स टू जेड के लिए हमने एक्स वाई और टाउ लिए हैं जेड से, तब एक्स कॉमा वाई बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि एक्स माइनस वाई पूर्णांक होगा। वाई कॉमा टाउ बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि वाई माइनस टाउ एक पूर्णांक होगा। तब एक्स और टाउ के बीच भी रिलेशन होना चाहिए और वह संबंध आर में होना चाहिए, और वो होगा क्योंकि x माइनस टाउ भी एक पूर्णांक होगा। देखिए कुछ इस प्रकार देख लेते हैं। देखिए हमने कुछ 3 एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार लिए, 1 2 3 बिलोंग्स टू जेड। अब देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, आर में होंगे ये, 2 आर में होगा, तब 2 3 भी आर में है, ये है तथा ये है, तब 1 3 भी आर में होना चाहिए। तो देखिए ये आर में क्यों होंगे, क्योंकि 1 माइनस टू क्या आएगा हमारा -1 बिलोंग करेगा जेड में, और जब ये जेड में बिलोंग करेगा तो ये आर में जाएगा। इसी प्रकार 2 3 क्या आएगा, 2 3 -1, ये भी क्या आ जाएगा, जेड में बिलोंग करेगा -1, तब ये भी आर में होगा। इसी प्रकार 1 और 3 में देखते हैं, 1 3 -2 आएगा, जो कि एक जेड में बिलोंग करेगा, तब ये भी आर में जाएगा। तो देखिए इस प्रकार आर क्या हो गया, संक्रामक हो गया, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कॉमा टाउ बिलोंग्स टू आर, तब एक्स कॉमा टाउ बिलोंग्स टू आर। तो हम कहेंगे आर स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक है, जो कि एक तुल्यता संबंध भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्न संबंध आर हैं। कोई एक समय है, विशेष समय है, उस पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय, नगर में कुछ निवासी रह रहे हैं, तो उनमें जो संबंध है कुछ इस प्रकार है, तो हमें बताना है क्या वह सममित संक्रामक और स्वतुल्य हैं अथवा नहीं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है इसका, R इजिकल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यानी कुछ संबंध इस प्रकार है, यदि R में एक्स कॉमा वाई तब होंगे जब वो एक्स और वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते होंगे। तो देखिए R स्वतुल्य होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वह एक ही स्थान पर कार्य करता है, तब x y y बिलोंग करेंगे आर में, क्योंकि x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और y और y भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो ये आर में होंगे। आर सममित है, क्योंकि यदि हमने x y बिलोंग्स करा आर, यदि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तब y x भी आर में होना चाहिए। जब x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तब y और x भी तो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, आगे पीछे रखने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है तो एक ही स्थान पर, तब R संक्रामक है। R संक्रामक है क्यों है, तो देखते हैं। R संक्रामक है क्योंकि यदि x y बिलोंग्स टू R, x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और y z बिलोंग्स टू R, y और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तब x और z भी R में होगा। x z बिलोंग्स टू R क्यों होगा, क्योंकि जब x और y एक स्थान पे कार्य करते हैं और y के साथ में z काम करता है, x के साथ में y काम कर रहा है और y के साथ में z काम कर रहा है, तो x और z भी तो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तब हम कहेंगे R स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक है। 5th का B देखेंगे, R इजिकल टू एक्स y सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। उपयुक्त पृष्ठ की भांति स्वयं करें, अर्थात जो हमने पहले प्रश्न करा है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, उसी प्रकार ये भी हो जाएगा, इसे स्वयं कर लेंगे। आइए देखते हैं C इसका पार्ट। R इजिकल टू एक्स y, x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी x जो है आगे वाला पॉइंट पीछे वाले पॉइंट से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे x और y पॉइंट हैं, लेकिन वह कौन है, व्यक्ति है, किसी एक नगर में रहने वाले निवासी हैं। तो देखिए
एक्स जो होगा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो देखिए कहते हैं आर समतुल्य नहीं होगा क्योंकि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? एक्स स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, जब वह खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा है ही नहीं तो वह आर में क्या कर रहा होगा, इसलिए वह आर में होगा ही नहीं, तो वह स्वतुल्य नहीं है। आइए देखते हैं आर सममित है नहीं है। क्यों नहीं है सममित? यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये एक्स है मान लीजिए, ये वाई है, एक्स वाई से एक्स है 7 सेंटीमीटर लंबा। तो देखिए ये हो गया एक्स, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया, बड़ा है, तब वाई एक्स नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में होगा ही नहीं क्योंकि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ना कि वाई एक्स है वाई से लंबा, ना कि वाई एक्स है। आर संक्रामक नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, हमारे पास कुछ इस प्रकार हैं, देखिए एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड बिलोंग करेगा आर में, और वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई मान लीजिए इससे जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तब एक्स और जेड कितने, इनमें कितना डिफरेंस हो गया, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर एक्स जेड आर में होगा ही नहीं क्योंकि एक्स जो होगा जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, ना कि 7 सेंटीमीटर। देखिए डिफरेंस देखिए इनमें, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का, तो टोटल कितना हो गया 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस। ठीक है, तो हम कहेंगे आर स्वतुल्य संक्रामक एवं सममित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी देखिए, क्वेश्चन डी देखिए, आर इजिकल टू एक्स वाई सच डेट एक्स वाई की पत्नी है। तो देखते हैं आर स्वतुल्य नहीं होगा क्योंकि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये आर में क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, कोई भी खुद की पत्नी कैसे बनेगी। देखिए आर सममित नहीं होगा क्योंकि यदि एक्स वाई बिलोंग करेगा आर में, एक्स वाई की पत्नी है इसलिए आर में बिलोंग कर रहा है, तब अगर सममित होता तब वाई एक्स बिलोंग करना चाहिए था ना आर में, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों आर में नहीं होगा ये? क्योंकि वाई जो है एक्स की पत्नी नहीं, पति है। आर संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, अर्थात एक्स वाई की पत्नी है, तब वाई से शुरू होने वाला अवयव होगा ही नहीं, क्योंकि हम कोई भी अवयव शुरू करेंगे वाई से, मान लीजिए वाई जेड मान लिया, तो वाई तो एक पति है ना, तो वाई पत्नी थोड़ी ना होगा जेड का, तो वाई पति है, एक्स का है, वो भी वाई एक्स का पति है, तो वो किसी और की पत्नी कैसे हो सकता है? तो वह किसकी पत्नी हो ही नहीं सकता। तो आर जो है स्वतुल्य संक्रामक एवं सममित नहीं होगा, नहीं है सममित, जांच कर ली है हमने। क्वेश्चन ई देखिए, आर इजिकल टू एक्स वाई के पिता हैं। यह बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन एक्स वाई की पत्नी है जैसा है, तो इसे बच्चे खुद कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर ए बी सच डेट बी इजिकल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, बताइए। तो देखिए हम पहले आर बना लेंगे, हमें ए बी चाहिए। ए और बी कहां से आएंगे? इस समुच्चय से आएंगे। हम यहां से ए उठाएंगे 1, अब देखेंगे वी क्या होगा। जब हमने ए 1 उठा लिया है तो बी कहां से बनेगा? हम ए की जगह 1 रख देंगे, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम ए उठाएंगे 2, अब देखेंगे बी क्या बनेगा, तो हम ए की जगह 2 रख देंगे, 2 और 1 3, तो बी आ गया 3। तो इस प्रकार हम आर बना लेंगे। अब देखते हैं आर स्वतुल्य है या नहीं है। आर स्वतुल्य नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए हमने मान लिया ए इस समुच्चय में एलिमेंट्स हैं, उसे हमने ए माना है, और इस पूरे समुच्चय को हमने कैपिटल ए माना है और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल ए। तब हम देखेंगे क्या ए स्मॉल ए बिलोंग करेगा आर में अथवा नहीं। तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए बराबर नहीं होगा ए प्लस 1,
ए खुद से ज्यादा कैसे हो सकता है? और सिंपली लैंग्वेज में कहें तो 1,1, 2,2, डॉट 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 6,6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर सम्मित नहीं है। सम्मित क्यों नहीं है? तो देखिए फॉर एवरी हमने ए और बी, ए इस ए से लिए, हमने पहले ही नहीं ए माना था, अब हमने दो एलिमेंट लिए कोई भी, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, 1,4 है ना, मान लिया हमने। अगर होते मान लेते, अगर 1,4, 1 और 4 की जगह कुछ और मान लीजिए, जैसे 1,2, 1,2 है ना, ए बी की जगह मान लीजिए, तो ए बी बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि बी ए के ये रिलेशन है इसलिए बिलोंग कर रहा है। बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों? अभी हमने ऊपर देखा है ये रिलेशन अलग है, तो ए बराबर नहीं होगा बी प्लस 1 के। इस प्रकार देख लीजिए, हमने यहां से एक एलिमेंट ले लीजिए 1,2, 1,2 तो आर में जाएगा हमारा, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिख ही नहीं रहा होगा इसमें, तो यह सम्मित नहीं है। आर संक्रामक नहीं है, क्योंकि फॉर एवरी ए बी सी के ए से ले रहे हैं हम, उसके लिए ए बी बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि बी बराबर होगा ए प्लस 1 के। बी सी बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि सी बराबर होगा बी प्लस 1 के। तब ए और सी देखते हैं होगा भी आर में या नहीं होगा, तो ये कहना है कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हम देख रहे हैं कि ए और सी आर में होगा या नहीं होगा, तो ये कहना है ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सी बराबर नहीं हो सकता ए प्लस 1 के, क्योंकि ये तो बी के इक्वल है ना। तो हम कहेंगे आर स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक नहीं है, अतः आर तुल्यता संबंध नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध करो कि आर में, आर क्या है हमारा? रियल नंबर्स। आर में आर, और यहां पर ही आर क्या है? रिलेशन। कुछ इस प्रकार है ए बी सच दैट ए स्मॉल एंड इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित फलन आर स्वतुल्य एवं संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है। तो देखिए आर स्वतुल्य है क्योंकि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर के लिए हमने आर रियल नंबर्स में से कोई ए ले लिया है, तब देखिए ए बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि हमें कंडीशन क्या दे रखी है, रिलेशन क्या दे रखा है, ए स्मॉल या बराबर होना चाहिए ए से। तो ए स्मॉल तो होगा नहीं ए से, लेकिन बराबर तो हो सकता है ना, तो ये आर में होगा, तो आर क्या हो गया? स्वतुल्य हो गया। आर सम्मित नहीं है क्योंकि फॉर एवरी ए और बी हमने कोई दो नंबर्स लिए हैं, आर रियल नंबर्स में से लिए हैं, तब ए और बी बिलोंग करेगा आर में, तो हमारा ए छोटा या बराबर होगा बी के, तब बी ए होना चाहिए ये आर में, लेकिन नहीं है आर में, क्योंकि वो सम्मित है ही नहीं, तो होगा कैसे बी ए? क्यों? बी ए के बराबर या कम नहीं होगा, ए कम होगा बी से या बराबर होगा बी के, लेकिन बी ए के बराबर या कम नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार आर संक्रामक है क्योंकि फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए स्मॉल या बराबर है बी के, तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, बी स्मॉल या बराबर है सी के, ए जो है बी, अगर मान लीजिए ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए तो सी से छोटा होगा ही होगा, तब ए सी बिलोंग करेगा आर में। ए सी से तो छोटा होगा ही, या फिर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तब ये इसके बराबर भी होगा, तो हम कहेंगे आर स्वतुल्य एवं संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है। ठीक है।